इफ़त आंटी कितनी जालिम है ना। मुझे इतना दुख हुआ है कि अभी बहू घर आई नहीं है और वो तलाक का सोचे बैठी है। बाज लोग ना बहुत ही कम ज़र्फ होते हैं। हालांकि मेहरू कितनी खिदमत करती रही इफ़त की, बाज लोग एहसान ही नहीं मानते। अम्मी, मेरा तो जी चाह रहा है कि मेहरू की दादी को जाके बता दूं सब कुछ। नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी को बताने की। ये उनका अपना मामला है, खुद ही निपटेंगे। वैसे सुल्तान अंकल मान जाएंगे जो आंटी सोच रही हैं? पता नहीं। तुम नादिर को फोन करो, कहो कि तुम्हारी सास और नंद को भी लेता है। अच्छे अच्छे लोग आएंगे, रोक पड़ेगा। वो भी तो देखें कि हम कितने बड़े खानदान से हैं। ठीक है अम्मी, मैं नादिर को फोन कर देती हूँ। मिश्री, कोई जरूरत नहीं, कोई। मेरे साथ पार्लर चलोगी? और कौन जा रहे हैं? मैं और सारा जा रहा है। मैं इफ़त से मिलकर हाँ, मैं भी फिर चल चलूंगी। चलो फिर तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, नहीं बैठना। एक बात तो बताओ। पूछो। सच बताना। तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्या तुम शरिया को पसंद करती हो? क्या फजूल बातें लेकर बैठ गए हो? तो क्या बुराई है? तुम्हारी आंटी तो अब भी चाहती हैं कि शरिया की दूसरी शादी तुम्ही से करें। आंटी को ख्वाब देख लें तो मुझे जिससे शादी करनी होगी मैं बाबा से बोल दूंगी और शहरयार से कभी शादी नहीं करूंगी। बहुत बुरा है वो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अम्मा खफा हैं आप? तुम्हें किसने कहा? इसलिए कि आज मैं आया हूं और आप फूल की तरह खिलने उठी। मियाँ, अपनी बेगम को लगाम दो, वो हद से आगे बढ़ रही है। आपको क्या पता अम्मा कि कितना डांटता हूं उसे। मुझे तो नहीं लगता। बीवी को मियाँ का जरा सा खौफ और डर होता है, लेकिन उसको तो बिल्कुल भी नहीं है। जी आप कैसे कह सकती हैं अम्मा? देख लिया था मैंने, कल रात को क्या हुआ था। उसने उठा के गोशी को थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा उससे अम्मा कि उसने ये अच्छा नहीं किया। घर जाके कहा तो क्या किया? यहीं पे सबके सामने उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ देते तो उसको पता चलता कि इज्जत क्या होती है और बेइज्जती क्या होती है। रहने भी दे पुप्पो, रात गई बात गई। अरे कैसे रहने दो, आखिर तुम लोग हमारे घर के मेहमान हो। इज्जत सबकी बराबर होती, छोटा हो या बड़ा हो। अम्मा आप यूं ही खफा हो रही हैं। यूं ही खफा नहीं हो रही इसरार, मुझे आसार अच्छे नहीं लग रहे। कैसे आसार? अगर मेरी मेहरू को तुम्हारे घर में कोई तकलीफ हुई तो याद रखना इसरार, मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा? मेहरू का अपना घर है, उसे भला वहां क्यों कोई तकलीफ होगी? मेहरू को कांटा भी ना चुभे, समझा देना ये इफ़त को। ऐसा ही होगा अम्मा। मैं हूं ना, आप फिक्र क्यों करती हैं? मेहरू को जरा सा भी तंग किया या इफ़त रिवायती साज बनी तो इसरार तुम मेहरू को अलग घर लेके दोगे। इफ़त ऐसा कुछ नहीं करेगी अम्मा। अगर इफ़त ने ऐसा कुछ किया तो मैं मेहरू को अलग घर लेके दूंगा और खुद भी उसके साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, बस मुझे गारंटी चाहिए थी। कहें तो कल ही घर ले और चाबी आपको थमा दो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रियाज घर पे नहीं है क्या? मेरी छोड़ गया है। मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुमने नाश्ता किया? अच्छा, चाय तो पीते जाओ। नहीं अम्मा, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
आंटी रियाज अंकल ने किस कदर खूबसूरत बेडशीट दी है। उन्होंने थोड़ी दी है, तो फिर किसने दी है? सब कुछ इसरार ने दिया। अच्छा मगर इतना कीमती? इसरार की पुरानी आदत है सब कुछ अपने भाई पर लुटा देना, क्योंकि उनके भाई उनकी अम्मा के चहेते जो हैं। कम ऑन मॉम, बाबा को कुछ ना कुछ तो देना था ना मेहरू को। इट्स ओके। सारा मैं देखूंगी तुम्हारी शादी पे क्या देते हैं रियाज भाई। बड़ी फजूल सी ख्वाहिश कर रही हैं आप इस वक्त। तैयार हो जाए, मेहमान आने वाले हैं। यहाँ भी मेहमान आएंगे। जाहिर है बारात यहाँ से जाएगी तो बाराती यहीं आएंगे। मिशी, तुम्हारे सास ससुर आए हैं। जी आई। इसे खाला ने भी पता नहीं कौन से खानदान में शादी की है। क्यों? वो हम इंसान कम से कम स्टेटस तो देखता है ना। अब ताहिरा आंटी को देख लें, कहने को खाला की देवरानी है, लेकिन जरा से जो मैनर जोन में जाहिल है निधि। आपा ने सुल्तान भाई से लव मैरिज की थी। क्या फायदा ऐसी लव मैरिज का कि इंसान अपने ससुरालियों से भी ना मिल सके। तो वो शुरू दिन से अपने ससुराल नहीं गई। जैसे उनकी सुल्तान भाई से शादी हुई थी वो उनके साथ लाहौर चली गई, क्योंकि सुल्तान भाई की जॉब वहां पर थी। और जब हानिया पैदा हुई तब सास ने बहुत कहा कि वापस आ जाओ, मगर नहीं गए वो। क्यों? तुम ये बातें छोड़ो, जाओ तायरा की समधन को सलाम कर दो, वरना बुढ़ा मान जाएंगी। आप भी साथ चले ना प्लीज। चलो। जीवन के सहरा में खोई मेहरू, कोई मेहरू। अम्मा आपने इतना हल्का सेट क्यों बनाया? अरे हल्का कहाँ है, मेहरू को यही पसंद था तो इसने यही पहनना था ना। माशाल्लाह कितना जच रहा है देखो। फिर दूल्हा भाई हमारे पैसे? अरे भाई मुझे बताओ क्या लोगी? अरे भाईजान, पहले ही आप इतनी रकम दे चुके हैं, सारे नेक पूरे हो गए। चलो हटो तुम लोग यहाँ से, चलो। अरे नहीं, करने दो बच्चों को रस्में। अरे रस्मों से तो अच्छा लगता है। कर ले रस्में, अम्मा का फरमान है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, बस रस्में हो गई, चलें चलिए। रियाज ऐसे नहीं होता, खुशी का मौका है, बच्चों को रस्में करने दो। मेरे बच्चों की शादी है। हाँ भाई ये लो। शुक्रिया ताया जान। अरे सारा रुको, पहले दुल्हन के पांव तले रुई तो रखो। क्यों आंटी? अरे ये रस्म है,
अच्छा मैं लाती हूँ। ठहरो, कोई रस्म नहीं करनी, चलो। सारा तुम नहीं ला रही तो मैं लाती हूँ। ताहिरा, मैंने कह दिया ना, मुझे ये रस्में नहीं करनी। चलो मॉम। छोड़ के आओ इसे कमरे में, जाओ। जी। मैरी ने मुझसे बात तक नहीं की, मुझे सराहा तक भी नहीं। हेलो, तुम्हारी जरूरत कैसे मेरी कॉल रिसीव करने की? मैंने काफी देर यहाँ बज रहा था तो सोचा उठा लूं। खबरदार जानते मेरे मोबाइल को हाथ लगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात है, इस कमरे की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मुझे ये तस्वीर बहाने वाली औरतें जरा भी पसंद नहीं है। और एक कपड़े उपड़े चेंज करके सो जाओ, बाहर जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ।
सना, है सना, सना, अरे देख ये टोनी कहाँ रह गया, अब तक नहीं आया। क्या है अम्मा? वो पहले कब जल्दी घर आता है? बेटा जरा उसको फोन तो लगा। अम्मा मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान ना कर। हाँ तो सारी परेशानी तेरी अपनी खरीद करदा है। अम्मा अब तू मुझे ताने ना दे। ताने देने वाली कौन सी बात है, सच कह रही हूँ। वो तो शादी करके बैठ गया है, तो उसकी मोहब्बत में अभी भी ख्वाब देख रही है। मैंने तुझे कितनी बार कहा था इन तिलों में तेल नहीं है। इन दिनों से तेल तो मैं निकाल लूंगी। अरे क्या करेगी, ये बड़े लोग होते ही ऐसी हैं। लाइयां किथे थे निभाइयां किथे। अब भी सोच ले, होना होना कुछ नहीं है। क्यों सब भाग दिखाए थे उसने। मैं तो कहती हूँ इस किस्से को दफा कर, छोड़ इस नौकरी को, कोई और देख ले। हाँ मैं तो जैसे कोई हूर परी हूं ना कि नई जगह का बॉस मेरे दाम में आ जाएगा। तुझे कितनी बार मैंने समझाया कि शरिया से जितना खींच सकती है खींच ले, मगर तू तो जूतों में, कपड़ों में, होटलों के खानों में खुश थी। हाँ तुम नहीं जानती शरियार को राम करने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। अरे ये सोच अब होगा क्या, उसने तो शादी कर ली है, तुझे सूखी सूखी तनख्वाह मिलेगी। मैं ऐसा कुछ नहीं होगा, तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। वाह वाह वाह, सब्र के सिवा तो कुछ भी नहीं कर सकती। और सुन, अब जो करना है ना मुझे ही करना होगा, बस तू अब देखती जा। अगर अम्मा अब तू क्या करेगी? मैंने कहा ना तू देखती रहे। सुन, शरियार को फोन लगा। अरे उठ भी जा, फोन लगा उसको, बात करनी है मुझे। हाँ देख कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना। फोन मिलाया। ये लो। सना बार बार क्यों कॉल कर रही है?